नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जब किसी वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए इन्हें उदाहरण के साथ समझेंगे, जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। अब हम जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम, जो कि वक्ता है। मध्यम पुरुष तुम, आप, यानी कि श्रोता, जो सुनने वाले हैं। और अन्य पुरुष में भी आते हैं, जैसे वे और वह, ये क्या है? अन्य पुरुष हैं। अब हम समझेंगे उत्तम पुरुष, यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी कि मैं बोल रही हूँ तो वक्ता, बोलने वाले को वक्ता कहते हैं। यानी कि मैं अपने लिए कौन सा सर्वनाम का प्रयोग करूँगी? मैं, तो ये क्या हुआ? उत्तम पुरुष। आइए अब इन्हें उदाहरण से समझेंगे, जैसे मैं, हम, मुझको, हमारी, हमारा, मैंने, मेरा, मुझे आदि। अब इन्हें वाक्य के द्वारा समझेंगे, जैसे पहला है मैं पटना में रहती हूँ। यानी कि इस वाक्य में मैं क्या है? उत्तम पुरुष। इसमें वक्ता खुद के लिए मैं शब्द का प्रयोग करती है। दूसरा उदाहरण है मुझे आम पसंद है। इस वाक्य में मुझे है उत्तम पुरुष। हमारा देश महान है। इस वाक्य में हमारा क्या है? उत्तम पुरुष। क्योंकि इन वाक्यों में मैं, मुझे, हमारा वक्ता खुद के लिए प्रयोग कर रहा है। इसके बाद हम समझेंगे मध्यम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाला, यानी सुनने वाले को क्या कहते हैं? श्रोता। सुनने वाला के लिए प्रयुक्त होता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे आप, तुम, तुमको, आपको, तुम्हें, तुम्हारा, आपका आदि। आइए अब इन्हें उदाहरण के साथ हम वाक्य में समझेंगे, जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो। इस वाक्य में तुम क्या है? मध्यम पुरुष। यानी कि तुम हम किसके लिए प्रयोग करेंगे? सुनने वाले के लिए प्रयोग करेंगे। दूसरा उदाहरण है आप कब घर जा रहे हैं। इस वाक्य में आप क्या है? मध्यम पुरुष है। यानी कि आप हम सुनने वाले के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तीसरा उदाहरण है आपका नाम अच्छा है। इस वाक्य में आपका क्या है? मध्यम पुरुष। यानी कि तुम, आप और आपका, ये है मध्यम पुरुष, जो कि सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किया गया है। अब हम समझेंगे अन्य पुरुष, यानी कि जिन सर्वनामों का प्रयोग जिसके बारे में बात किया जाता है, यानी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, उसके लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, उसका, उसकी आदि। यानी कि इन सर्वनामों का प्रयोग हम कब करेंगे? किसी तीसरे के बारे में जब बात किया जाएगा तब करते हैं। अब हम इन्हें वाक्यों के द्वारा समझेंगे, जैसे वह नहीं पढ़ता है। वह, यह किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। यानी कि वह इस वाक्य में क्या है? अन्य पुरुष है। उसने मेरी मदद की। इस वाक्य में उसने क्या है? अन्य पुरुष है, क्योंकि ये ना तो वक्ता है ना ही श्रोता है। ये किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद है वे ईमानदार हैं। इस वाक्य में वे क्या होंगे? अन्य पुरुष होंगे, क्योंकि वे ना तो वक्ता है और ना ही श्रोता है। ये किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए वे क्या होंगे? अन्य पुरुष होंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सबके लिए बहुत उपयोगी होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।